जम्मू कश्मीर में दो बड़ी करप्शंस जिन पे बात होना बहुत जरूरी है। एक करप्शन पटवारियों की और दूसरी करप्शन ARTO के ऑफिस के बाहर, जहां पर आप लाइसेंस लेते हैं। मैंने एक लंबे अरसे से इस पे रिसर्च की है और वो रिसर्च आपके सामने होगी और मेरे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी हैं कई जगहों से कि जो RTOs होते हैं, ARTOs होते हैं, जहाँ से ये लाइसेंस आती है, इन लोगों ने अपने एजेंट्स रखे होते हैं। ये एजेंट्स लाइसेंस बनवाने का पैसा लेते हैं। कोई एजेंट 4,000, कोई 5,000, कोई 6,000। अगर आपने वही लाइसेंस को रेन्यू करवाना है तो उसका एक अलग चार्ज है। अगर आपने लाइट मोटर व्हीकल के लिए लेना है तो एक चार्ज है। अगर आपने पैसेंजर व्हीकल के लिए लेना है तो उसके अलग चार्जेस हैं। और अगर आपने यही लाइसेंस हैवी व्हीकल के लिए लेना है तो उसका अलग चार्जेस है। यानी कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त करप्शन चेन है जिसमें कि आप देखिए, आप कभी जाइए, आपको मालूम चलेगा। कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो RTO होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, आप इसके ऑफिस में जाएं, आप इसके बाहर देखें, कुछ लोग आपको घूमते हुए नजर आएंगे रेडी फड़ी के करीब, जहां पे नोटरी करते हैं या जहां पे एफिडेविट वगैरह बनता है। और ऐसे ही आपको ये एक बिजनेस दिखेगा, एक बहुत बड़ी करप्शन की हब या इंडस्ट्री दिखेगी, जहां पे कुछ एजेंट्स होते हैं आगे जो काम करने वाले हैं। वो आपसे पैसा वसूल करते हैं। अगर आप उन्हें 4-5 हज़ार देंगे, वो आपका 2 दिन में लाइसेंस बनवा कर दे देंगे। अगर आप ट्राई में भी फेल हो जाएंगे फिर भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से ना शिकायत आई है, पीर पंजाल से भी शिकायत आई है, चिनाब से भी शिकायत आई है और शिकायत वादी कश्मीर से भी आई है। मेरे अजीज दोस्तों, एक तो ये चैप्टर है जो मेजर करप्शन है, बड़ी करप्शन है। दूसरी करप्शन ये है कि आपने पटवारियों को देखा, पटवारियों के साथ कुछ लोग घूमते हैं, उनके अटैची हाथ में लेकर, उनका बैग कंधे के साथ लगाकर। ना वो रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हैं, ना उनका रेवेन्यू महकमे के साथ कोई लेन देन है, ना वो किसी ऑफिशियल पोजीशन पे हैं, पर फिर भी उनके पास सारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स होते हैं। क्या ये एक जुर्म या अपराध नहीं है? आप उनसे पूछिएगा, वो आपको सारी डिटेल्स देंगे। कौन सा खसरा नंबर कहाँ पे है, कौन सा खसरा नंबर जो है वो यानी कि सरकारी है, कौन सा मालकीती है, कौन सा रजिस्टर्ड है, कौन सा रजिस्टर्ड नहीं है। आप उन्हें कई बार तहसील के अंदर देखेंगे, कई बार पटवारी की गाड़ी में देखेंगे। और मैक्सिमम टाइम जब आप पटवारी से कोई काम करवाना चाहेंगे तो वो कहते हैं कि आप फलां आदमी से बात कर लें। अरे भाई साहब, उस आदमी से क्यों बात करें? देखिए ना, सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी चीज़ है। अगर पटवारी आप हैं, आपने मेरा काम करना है तो आप मुझे फ़र्द काट कर दें। सीधी सी बात है। आपसे अगर मैंने फ़र्द कटवाना है उसके लिए आप मुझे बोलते हैं कि आप उससे बात कर लें, ABCD से बात कर लें। मैं क्यों उससे बात करूं? हु द हेल ही इज कि मैं इससे बात करूं? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मैं उससे बात नहीं कर सकता हूं। आपने अगर कानून की किताब नहीं पढ़ी है तो मेरे पास आइएगा, मैं आपको हर रोज आधा घंटा पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद आपके इस दिमाग को ठीक कर दूंगा। सिर्फ 15 दिन की आपको मुझसे क्लास लेनी होगी। मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं, इसलिए क्योंकि मैं उस थर्ड पर्सन को नहीं जानता हूं वो कौन है। आपने मेरा काम करना है, आप काम करें, नहीं करना है आगे की फर्दर इंक्वायरी के लिए आप तैयार रहें। दैट्स इट, दैट्स वेरी क्लियर। लेकिन ये निज़ाम क्या बनाया हुआ है? मुझे कई शिकायतें आई इस पे, बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं कि भाई साहब मुझे लाइसेंस लेना है, एजेंट बैठा हुआ है, एजेंट कहता है 4-5 हज़ार दो, मैं आपको लाइसेंस दिलवा दूंगा, भले ही आप ट्राई में फेल हो जाओ। ठीक जनाब। फिर जनाब, अगर आपको पटवारी से मिलना है या आपको अपनी ज़मीन का फ़र्द काटना, इंतकाल करवाना है तो आपने उस एजेंट से मिलना होगा, ABCD से। वो एजेंट जो है वो आपको फ़र्द या इंतकाल कटवा कर दे सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हैरानगी आपको तब होगी ये सुनकर कि जब कि वो कोई ऑफिशियल मुलाजिम ही नहीं है, उसके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन ही नहीं है, फिर भी वो पटवार खाना में है, फिर भी मेरे वो अजीज़ दोस्तों वो वहाँ पे बैठा हुआ है और वो इन सब चीज़ों को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। उसके पास सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसके पास पूरे का पूरा लट्ठा पड़ा हुआ है। क्या ये जुर्म नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है? बिल्कुल ये एक जुर्म या अपराध है। और फिर आप लोग भी वीडियो ना शेयर करें तो मैं आपके लिए लड़ूं, क्या फ़ायदा यार? 10,000 जम्मू कश्मीर का पटवारी मैंने अपना दुश्मन बनाया हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप भी मेरा साथ ना दे तो क्या फ़ायदा? देखिए, हमें इस करप्शन के खिलाफ रहना पड़ेगा। सच ये होता है, हम कहते हैं ना कि सच बोलने से किसी का घर टूट जाता है, सच बोलने से कोई जेल चला जाता है, वो ये सच होता है जो सच मैं बोल रहा हूँ। ये एक सच है, ये सच कोई नहीं बोलता, ये सच मैं बोलूंगा। कई सारे मेरे पटवारी दोस्त हैं, मेरे साथ बैठते हैं, बहुत मेरे अजीज हैं, मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन सिर्फ जब हम दोस्त हैं तो दोस्त हैं, लेकिन जब प्रोफेशन में आते हैं तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वो पटवारी है, उसको जवाब देना पड़ेगा। भाई मैं सवाल तो करूंगा, ये सिंपल सा मेरा फंडा है। अब आप देख लीजिए, कई सारे लोगों को हरास करके रखा हुआ है। मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ, मैं आपको अगर पटवारियों की गाड़ी में से उन लोगों को ना पकड़ कर दिखाऊँ, आप मेरा नाम बदल दो, आप मेरा नाम बदल दो भाई साहब, नाम बदल दो। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहूँगा,
मैं आपको 10 लोग ऐसे पटवारी की गाड़ियों में से पकड़ कर दिखाऊंगा जो लोग रेवेन्यू मुलाजम नहीं हैं और जिनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जो आगे रखे हुए हैं लेन देन करने के लिए। ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन सी बात है? लेकिन मेरे साथ कभी किसी पटवारी ने ऐसा नहीं किया। उनको पता है बड़ा ऑनेस्ट है, ये थप्पड़ भी मार देता है कभी कभार। वो जानते हैं इस बात से वो वाकिफ़ है, क्योंकि मैं करप्शन को कभी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। किसी भी कीमत पे करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एट एनी हाउ करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठेगी भाई साहब। देखिए, करप्शन को हमने बर्दाश्त कर सकते हैं, हम करप्शन के खिलाफ हमेशा जाएंगे। करप्शन अगर कोई भी करेगा तो हम उसे कभी स्पेयर नहीं करेंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर। अब यही निज़ाम जो है ये रखा हुआ है आरटीओज़ के यहाँ पे भी, एक कल्चर बना के रखा हुआ, एक अलग सी इंडस्ट्री है, पैसा कमाओ इंडस्ट्री, जहाँ पे आपने जाना है, आपने पूरा एग्जैक्ट जो है वो सामने खड़े होना है और वो बनाएगा। और उसके लिए फिर आप जब ट्राई देने जाओगे, ट्राई देकर आओगे, आप फेल हो या पास हो वो एक अलग मैटर है। कानून क्या कहता है उसमें वो एक अलग गाइडलाइन है। लेकिन आपका ये एजेंट आपका लाइसेंस बनवा कर दे देगा, वो बंदा आपको फ़र्द कटवा कर दे देगा। अगर इन्हीं सब लोगों ने ये काम करना है तो ये ऑफिशियल पोजीशंस जो ये ऑफिसर्स हैं इनके पास किस बात की है, मुझे ये बताएं। ये ऑफिशियल पोजीशंस इन ऑफिसर्स के पास क्यों हैं, मुझे ये बताएं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं 10,000 लोग बताऊंगा कि ऐसे कमेंट्स होंगे जो मेरे फेवर में होंगे, जो लोग मेरे हक के लिए बात कर रहे होंगे, जो लोग ये कह रहे होंगे कि बिल्कुल आमिर भाई आप ठीक कर रहे हैं, आपने सही कहा। और कमेंट्स पढ़े नीचे क्या लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट, कई सारे लिख रहे हैं। देखिए गुड, बिल्कुल सही, पढ़े ना आप। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप पढ़ें, आप कमेंट्स पढ़ें प्लीज़ काइंडली रीड पढ़ें। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, गुड, आपने सही बोला आमिर भाई, आप सच बोल रहे हो, ये लिख रहे हैं। आवाम लिख रही है, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ जस्ट सिंपल एक आवाज़ उठाई है। तो ये लोगों के साथ एक सरासर नाइंसाफ़ी ना की जाए तो बहुत बेहतर है। अगर आप आवाम के साथ इस तरीके की चीज़ करेंगे तो आई एम वेरी सॉरी। मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पे भी अगर आवाज़ उठानी पड़ी तो मैं उठाऊंगा। बदनसीबी सिर्फ मेरी इतनी सी है कि एक लंबे अरसे से मेरी बात नहीं हो पा रही है जम्मू कश्मीर के सीएम साहब से। अगर बात होगी तो मैं ये मुद्दा उनके पास भी उठाऊंगा और मुझे इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी लानी है एट एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो भाई, मैं इस चीज़ पे ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा। मतलब मुलाजिम खुद अकाउंटेबल है, वो खुद जवाब देगा, उसकी बुनियाद पे कोई और जवाब नहीं देगा। दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर एक पटवारी है उसने फ़र्द काटना तो वो खुद फ़र्द काटे, उसके आगे कोई चमचा कोई चेला चपेटा नहीं चलेगा। अगर कोई चेला चपेटा आया उस चेले चपेटे को जवाब जो है वो अच्छे तरीके से दे दिया जाएगा। अगर कोई आरटीओ है, अगर उसने कोई कार्रवाई करनी है आप कानूनी तौर पे कार्रवाई करें, आपकी कार्रवाई सर आंखों पे। लेकिन अगर आपके ही ऑफिस के इर्द गिर्द एजेंट्स घूम रहे हैं, पैसा लेकर लाइसेंस बनवा कर दे रहे हैं और ये चीज़ अगर पकड़ेगी किसी भी दफ्तर की तो मैं तो बड़े पैमाने पर एक्सपोज करूँगा और मैं इस चीज़ के ऊपर खुद पर्सनली हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैंने देखा गरीब लोगों पर बहुत जुल्म हो रहा है जनाब। मेरे पास कई सारे लोग आए खून के आंसू रो रहे हैं। अगर आप नौकरी नहीं कर सकते हो इस्तीफ़ा पेश करें, अल्लाह बिस्मिल्लाह जाएँ। यहाँ पर बड़े बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं जो आकर आपकी जगह ऑफिशियल पोजीशन पर बैठकर ईमानदारी से काम करेंगे। काम करना है बिना करप्शन के करना है, करप्शन लेकर काम करना है तो काम मत करें। दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर ये सच है, यह हकीकत है और मेरी बातों में कुछ सच्चाई है या मैं कोई सच्चाई और सदाकत वाली बात कर रहा हूँ तो इस खबर को हर ग्रुप तक पहुँचाएँ, हर जगह पहुँचाएँ। और अगर ये मेरी बातें बेबुनियादी हैं, फजूल हैं, फालतू की बातें, इनका कोई मकसद नहीं है तो बिल्कुल भी फिर किसी भी ग्रुप में इसको शेयर ना करें और ख़ुद भी ज़ाती इसको शेयर ना करें। दोबारा मैं इन मुद्दों पर बात ही करना बंद कर दूंगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।